Let's start my and your class, that is career guidance. 10th होने के बाद हर कोई परेशान बौरान, क्या करूं क्या ना करूं, इधर आऊं या उधर जाऊं, इनकी सुनूं या उनकी सुनूं, 1000 सवाल और उससे ज्यादा जवाब। बेटा लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो 3 बातें हमारे पास होना। एक है आपका पैशन, दूसरा है आपका डेडिकेशन और तीसरा है कमिटमेंट। ये 3 अगर आपके पास क्वालिटीज हैं तो यू आर गोइंग टू बिकम द चैंपियन। इसे हम हिंदी में या उर्दू में बोलेंगे जोश, जज्बा और जुनून। ये जोश, जज्बा और जुनून जिन लोगों के पास भी पाया जाता है वो सक्सेस, कामयाब हो जाते हैं अपने फील्ड के अंदर। मैडम ये तो बच्चे बड़े लक्की हैं। जी हाँ, जो आपके किसी के पास भी वो चीज़ आपको शायद ना मिले, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पेशल क्वालिटीज आपके पास है। आप बोलने की ऐसी क्या क्वालिटीज सर? वो क्वालिटी ये है कि आपके पास टाइम है। मुबीन सर के पास आपका टाइम नहीं है, ना आपके एचएम के पास है, ना खुद आपके मम्मी और पापा के पास है। अगर टाइम है तो वो आपके पास है। तो ये उम्र के अंदर, ये एज में आप जो भी बनना चाहें आसानी से बन सकते हैं। शिवाजी को देख लीजिए, जब वो फर्स्ट टाइम राजा बने थे तो उनकी एज क्या थी। इसी तरह टीपू सुल्तान को पढ़िए तो फर्स्ट टाइम अंग्रेजों को हराए तो उनकी एज क्या थी। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने जब पूरी दुनिया फतेह करे और फर्स्ट किंग बने तब उनकी एज क्या थी। तो उनकी वो जो एज थी, जिसमें शिवाजी भी हैं, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, इसी तरीके से अलेक्जेंडर भी है, तो उनमें और आप में जो सिमिलैरिटी है वो एज से रिलेटेड है। बेटा वो एज है टीन एज। टीन एज के अंदर जो भी लोग जो भी बनना सोचते हैं उस फील्ड के अंदर इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा कामयाब और सक्सेस हो सकते हैं। तो आप भी अपने अंदर अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 वर्ड्स को अपने जहन में रख लीजिए। पहला है जोश, दूसरा है जज्बा, तीसरा है जुनून। कौन सा वर्ड है? फर्स्ट जोश, गुड, जज्बा, जुनून। तो और ये तीनों आप लोगों के अंदर पाए जाते हैं। यही बात अगर मैं किसी बूढ़े आदमी से पूछूं तो उन्हें बोलेंगे ये उम्र में कहाँ से जोश लाए बाबू, है? तो सवाल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप लोगों के पास ये पूरे का पूरा जोश, जज्बा और जुनून है। इसको अगर आप अपने मकसद से जोड़ लेते हैं तो आप अपनी फील्ड के अंदर चैंपियन बन सकते हैं। आप अपनी फील्ड के अंदर नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कमा सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। रोजाना जो मेरे और आपके जहन के अंदर ख्यालात आते हैं, कितने आते हैं मालूम है? हमारे पास थॉट्स रोजाना कितने आते हैं? आप बोलने के कितने आएंगे अंदाजा? 100, 200, 300 कितने ख्याल आते हैं आपके जहन में? एक जस्ट इमेजिन एंड टेल मी, ठीक है? 100, 200 आपके हिसाब से 100, आप बोलिए। 100 ख्याल आते हैं, 200 थॉट्स कितने आते हैं? माइंड ना ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ? फिर 50-50, 50 भी नहीं आते, ना 100 आते, ना 200 आते। तो क्वेश्चन करेंगे आप, सर ना 100 आते ना 50 आते तो कितने ख्याल आते हैं? तो बेटा रोजाना इंसान के जहन में कम से कम 55,000 थॉट्स डेवलप। कितने? 55,000 ख्याल जो है हमारे जहन के अंदर आते हैं। तो जो शख्स भी इन पूरे 55,000 ख्यालात को, 55,000 थॉट्स को जब एक मकसद के साथ जोड़ लेता है तब वो वक्त का सिकंदर या फिर वक्त का टीपू या वक्त का फिर आप बोल सकते हैं शिवाजी महाराज बन जाता है। इसीलिए ये उम्र में आप ये डिसाइड कर लेना कि व्हाट आई हैव टू बिकम एंड व्हाट आई डोंट हैव टू बिकम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो 10th होने के बाद 3,000 से ज्यादा कोर्सेस, कितने कोर्सेस? 3,000। यू प्लीज कम हियर, यू प्लीज कम हियर। सो मोर देन 3,000, आप इधर आ जाइए। मोर देन 3,000 थॉट्स हमारे और आपके जहन के अंदर आ जाए। तो इन ख्यालात को जब आप एक मकसद से जोड़ते हैं तो आप अपनी फील्ड के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स बन जाते हैं।
तो 10th होने के बाद हमारे पास ओवरऑल 3 फील्ड्स आती हैं या 3 किस्म के लोग आते। आप बोलेंगे वो कौन से हैं? ये 3 किस्म के बनने से पहले साइकोलॉजी बोलती है यहाँ के HM रंदे या टीचर रंदे या मैं रंदे या आप रंदे के इंसान दुनिया के 37 किस्म के पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 37 टाइप्स ऑफ पीपल वी हैव इन दिस वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के अंदर 37 किस्म के लोग पाए जाते हैं। अब ये 37 किस्म के जो लोग पाए जाते हैं इनको फिर डिवाइड किया गया। क्या किया गया? डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरीज बनते हैं, 3 ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप वो है जो ग्रुप बोलता है बाबा आपको क्या पसंद है स्कूल में, तो वो ग्रुप बोलता है सर हमको खेलना पसंद है। क्या पसंद है? खेलना। लड़ना पसंद नहीं है, खेलना पसंद है, लड़ना भी पसंद है, और सर हमको चुप बैठना पसंद नहीं है, बल्कि हरकत में जो बरकत बोलते हैं, यानी कभी ये काम करे, कभी वो काम करे, कभी ऐसा कभी वैसा। घर वाले परेशान, ये क्या बच्चा है भाई, घर में रहा तो कभी इधर मसरूफ कभी उधर मसरूफ, और जब स्कूल आते हैं टीचर परेशान, ये क्या डेंजर बच्चा है भाई, है ना। तो ये हिसाब से ऐसा जिसका नेचर है उन्होंने एक फील्ड के अंदर जाते हैं। उसके बाद और एक लोग हैं जिनको खेलना और पढ़ना पसंद है। तो इसमें खेलना और पढ़ना किसको पसंद है? हाथ उठाइए। खेलना भी पसंद है और पढ़ना, मेरे भी दोनों पसंद है, आप अपने हिसाब से उठाइए जी। ग्रेट, थैंक यू। तो यहाँ पे खेलना और पढ़ना जिसको पसंद है ये ग्रुप बनता है, और इनका नेचर आम जुबान में बोलिए तो सर हमको 50-50 यानी खेलना और पढ़ना दोनों पसंद है। तो ये दूसरे ग्रुप के होते हैं। और एक किस्म के तीसरे ग्रुप के लोग आते हैं, उन्होंने बोलते हैं नहीं सर हमको ज्यादा खेलना पसंद नहीं है, हमको ज्यादा पढ़ना भी पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है भाई आपको? सर हमारे को जो भी हम पढ़ते ना उसको समझना, उस पर गौर करना, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना। तो ये तीसरा किस्म के जो लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? तौसीफ भाई। ये नजर मेरे पीर की बोलते हैं ना, नजर इधर आना। 100 किलोमीटर से दूर से मैं आपकी मोहब्बत में यहाँ पे आया। राइट, सिट डाउन प्लीज, आपकी हेल्प के लिए। तो ये पहलू से यहाँ पे हम देखें तो तीसरा किस्म के वो लोग हैं जिनको खेलना पसंद नहीं है, ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, मगर सोचना पसंद है। तो ये 3 कैटेगरीज, 3 ग्रुप बनते इंसानों के, चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन रहो, ज्यूज रहो, सिख रहो, कोई भी रहो, पूरी दुनिया के इंसान ये 3 कैटेगरीज के रहते हैं। ये 3 कैटेगरीज के हिसाब से अब आप अपना फ्यूचर इंशाल्लाह डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका नेचर अलग है और आपकी स्टडी अलग हो गई तो क्या होता है बोले तो ये जबरदस्ती का काम हो जाता है, और जबरदस्ती की शादी और ना जबरदस्ती की पढ़ाई दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्या होते हैं? फेल। तो आप अपने नेचर को पहले फाइंड आउट करना कि मेरा नेचर किस किस्म का है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये टाइप मैं आपको बताया। अब इस हिसाब से फील्ड्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? फील्ड्स आते हैं। एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये कितने फील्ड आते हैं? जिनको खेलना पसंद है वो ज़हन में रख लीजिए। पहले आप आसानी से टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, दूसरा आप मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं, तीसरा आप जो है लॉ फील्ड के अंदर जा सकते हैं, चौथा आप टीचिंग फील्ड के अंदर जा सकते हैं, पांचवा भी जा सकते हैं। क्या? बिल्कुल, आप पांचवा जो है मैनेजमेंट फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। तो टोटल 5 फील्ड ऐसे हैं। अगर ये आपका नेचर खेलने वाला है तो आप ये फील्ड के अंदर जाके इंशाअल्लाह ताला से आप बहुत ज्यादा सक्सेस और आप कामयाब हो सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं या लड़कियां बैठे हुए हैं, आप इस चीज को समझिए कि मेरा नेचर जो है किस टाइप का है, या व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक। तो उसके बाद सेकंड जो फील्ड आती है, जिन्हों 50-50 खेलना भी पसंद है और पढ़ना भी पसंद है, ये जो दूसरे किस्म के लोग रहते हैं, इन्हों कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? तो इन्हों गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हैं। कौन से फील्ड में जा सकते हैं भाई? गवर्नमेंट। खासकर ऐसे बच्चे ऑफिसर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बाबा? ऑफिसर बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। तो ये दूसरे जो किस्म के लोग रहते हैं ऑफिसर्स, यानी ज्यादा ऑफिशियल्स फील्ड के अंदर जाते हैं। और तीसरे जो किस्म के लोग रहते हैं जिन्हें सोचना पसंद है, ये जो भी पढ़े उसको समझना पसंद है, तो ये वो लोग रहते हैं जो आने वाले दिनों में कौम का करीम बनते हैं। आप भी अपनी कौम का करीम बन सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट को समझेंगे, उसको गौर करेंगे, तब आपके सामने समझ में आएगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को क्या राइट्स देता है
और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को क्या काम मत करो बोलता है, ये पूरा डिटेल यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो ये 3 में नेचर आपका कौन सा है आप समझ लीजिए, डिसाइड कीजिए, तो आपका फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होता है। पहले किस्म का जो नेचर है खेलने वाले, दूसरे किस्म के खेलने और पढ़ने वाले, तीसरे जो पढ़ने के साथ जो है सोचने और समझने वाले लोग हैं, ये तीसरे किस्म के हैं। तो पहले टेक्निकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है या फिर आप आगे नहीं पढ़ सकते, आपकी इंग्लिश बिल्कुल खराब है, तो आप डोंट वरी, ये वो कामों में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करना सर, आप बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज के अलावा पहला जो काम आप आसानी से कर सकते हैं वो टेक्निकल का है, ITI कोर्स का। ये 2 साल का कोर्स रहता है, 1 साल का भी रहता है। ये कैसे तलवा करना, कैसे स्टूडेंट्स करना, वो स्टूडेंट्स करना जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है या ड्राइंग अच्छी नहीं है या इंग्लिश अच्छी नहीं है। आपकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ड्राइंग अच्छी नहीं है तब भी आप एक कोर्स कर सकते हैं, वो है ITI। ये 2 और 1 साल का है। ये कोर्स करने के बाद बनती क्या सर, फर्स्ट प्रश्न नानू न्यू मैं क्या बन सकता हूँ, तो उसका जवाब ये है बेटा, पहला आप ITI करने के बाद 1 से 2 साल का कोर्स रहता है। ये कोर्स करने के बाद आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइट अगर खराब हुई तो एक आदमी जुड़ने के लिए आता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। तो वो भी ITI करने के बाद आप आसानी से बन सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज में ये पूरी जरूरत रहती है। गवर्नमेंट के अंदर KPTCL डिपार्टमेंट के अंदर खासकर टेक्नीशियंस की बहुत ज्यादा मांग है। 8 स्टेट ट्रेड्स गुलबर्गा में अवेलेबल हैं, आप ITI करके अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कोर्स तो कर लिए, कमाते क्या बोलिए, है ना। तो ये जब कमाने की बात आती है तो आप 12 से 15 हज़ार स्टार्टिंग पेमेंट रहती है और लास्ट जो है करियर आप एज ए टेक्नीशियन शुरू कर